कुछ वज़राए हुकूमत आज आपके घर भी गए थे, इसके अलावा भी मुसालिहत की कोशिश की जा रही है, क्या अपडेट्स हैं सर? पहली बात तो ये आज जो बार है ये अलामती है एक 2 दिन हमने कर लिया था, ये अलामत है। चूँकि आज असम्बली का इजलास था, अगर कल होता तो ये इसको हम इस पर कॉल ऑफ करेंगे, ये जो है बाकी सियासी जदोजहद करेंगे। गुजारिश ये है कि कुछ नाखुशगवार वाक़ पेश है, वो आना नहीं चाहिए था। अब बात प्रॉब्लम यह है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में मैं हूँ। अब वज़ीर आज़म साहब एक ही सांस में मेरी हिमायत करते हैं, दूसरे सांस में लीडर ऑफ अपोजिशन को बाकी लोगों को बारे में अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते, तो वो मेरे लिए बड़ी मुश्किल बन जाती है। मैं अपोजिशन का हिस्सा हूँ और मेरा जीना मरना उन्हीं के साथ है। हमारा यारा दोज़ख, हमारा यारा जन्नत, मैं तो किसी को छोड़ नहीं सकता। अब सुबह अचानक मैं रात को लेट सोया, तो मैं सोया हुआ था, तो पता चला जी कि ख्वाजा फारूक साहब और दीवान साहब आए हुए। तो उन्होंने मुझसे बात की। मैंने कहा जी मेरा ये ज़ात का मामला है नहीं, ज़ात का होता तो मैं उसको कभी का मैं ज़ाती मामलात में उलझता ही नहीं हूँ। अभी चूँकि मुतहदा अपोजिशन का मामला है, एक वाक़या हुआ है असम्बली का, तकद्दुस मजरू ऐवान का, उसके अंदर बड़ी ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं। फिर कुछ मनफी आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई है जी, ये मुजफ्फराबाद पुंछ कभी बरादरी का, तो ये अब कोई अच्छी अलामत नहीं हमारी। इसी का मुझे खौफ रहता है हमेशा कि शायद हमारा कोई सिस्टम ही ना लपेट दिया आज़ाद कश्मीर का, जिसके बारे में मुझे हमेशा परेशानी रहती है। आप सारे लोग वाकिफ़ इस बात के। वो आए थे तो मैंने कहा जी ये मेरा मामला नहीं है, सारी अपोजिशन का मामला, आप जाएँ अपोजिशन के साथ बात करें। अपोजिशन लीडर हैं अपने अपने जो यासीन साहब हैं, सरदार याकूब साहब हैं, हसन इब्राहिम साहब हैं, शायद हमारा कोई सिस्टम ही ना लपेट दिया आज़ाद कश्मीर का, जिसके बारे में मुझे हमेशा परेशानी रहती है। आप सारे लोग वाकिफ़ इस बात के। वो आए थे तो मैंने कहा जी ये मेरा मामला नहीं है, सारी अपोजिशन का मामला, आप जाएँ अपोजिशन के साथ बात करें। अपोजिशन लीडर हैं अपने अपने जो यासीन साहब हैं, सरदार याकूब साहब हैं, हसन इब्राहिम साहब हैं, हमारी पार्टी से भी हैं, तो मैं उनके साथ आप जाकर बात करें। अगर कोई आपकी बात बनती करें, स्पीकर साहब से पूछ लें, आप उनको भी एतमाद मिले, चूँकि हाउस चलाना स्पीकर का काम है, अंदर जो है वो बिज़नेस सारा जो है स्पीकर ने कंडक्ट करना है। सर बात बात की बोलियां सुनने में आ रही हैं, थोड़ा सा लोगों को बताएं, लोग आपको देखना क्या और जी? सुनना चाहते हैं कि उस रोज़ आखिर आपने ऐसा क्या कहा था जिस पे वजीर कानून और पार्लिमानी उमूर इतने मुश्तैल हुए कि अपने बाप की उम्र के जो है ना बुजुर्ग सियासतदान पर उन्होंने मोबाइल फेंक दिया? हुआ क्या था, आपने क्या कहा था? फेंका नहीं, मारा। मतलब मारा फेंकना नहीं? होता है यूं, ठीक है। ठीक है। मुझे यहाँ पे लगा, ये अभी भी दर्द है मुझे, ये जगह है मेरी, ठीक है। हाँ, अगर 1 फुट ऊपर होता, जाहिर है, कनपट्टी पे। कनपट्टी पे लगता, मेरे मुंह पे लगता, मेरी नाक पे लगता, मेरे सर पे, और 1 फुट नीचे होता, तो इसी तरह से उनको लतीफ़ अकबर साहब को होता। उन्होंने शायद ये जो हरकत की, उनको ख्याल नहीं रहा कि उसके बाद नतीजा क्या निकलता। हुआ क्या था, आपने क्या कहा था? मैंने उनसे ये कहा कि जब स्पीकर ने उसको ज़ाब्ते के मुताबिक करार दे दिया उस तहरीक इस्तेकाक को, उस पर फिर अब लतीफ़ अकबर साहब ने अपना बयान दिया। बयान देने के बाद जब वो बयान दे रहे थे, वो बयान लंबा हो गया, तो स्पीकर साहब ने उनसे कहा कि जी आप बताएं आप कहना क्या चाहते हैं। लतीफ़ अकबर साहब का जो असल मसला वो ये है, और कोई बात नहीं है। उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ज़कात का, कि जी ये ज़कात के पैसे खाता है, ये दफन भी ज़कात। सियासी कारकुन जो होता है, इसकी जो साख होती है ये एक कमारी लड़की की तरह होती है, दाग लग जाए तो जाता नहीं है वो। तो ये एक प्रॉब्लम है। सारे तो नहीं है ना, मतलब बुरे भले। और ये भी आपको बता दूं कि मैं अभी, मेरा बेटा अस्पताल में दाखिल था इस्लामाबाद, मैंने एक पैसा सरकार का नहीं लिया। मेरा छोटा बेटा एक दफ़ा दाखिल हुआ, मैंने एक पैसा सरकार का नहीं लिया। इतना मैं गया गुजरा नहीं हूँ कि मैं अपनी औलाद के भी कर सकूँ। अल्लाह वो एक बना हुआ है, कानून बना हुआ है, जिसके तहत जिस तरह सरकारी मुलाजम इस तरह अरकान असम्बली को भी वो जो है ना इलाज मल देते हैं। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। मैं अपनी ज़ाती बात वजाहत करना चाहता हूँ। मैंने उनसे ये बात की, स्पीकर साहब ने कहा कि जब मैंने उसके ज़ाब्ते के मुताबिक करार दे दिया, तो अब आप किस बात पर एतराज़ उठा रहे हैं। वो कह जी इसका कौन सा इस्तकाक है, ये क्या हुआ। उस पर फिर स्पीकर साहब ने भी कहा और हमारे कादिर साहब ने कहा इसकी जुज़ दाल पढ़ ले आप, कि ये इस्तकाक में आता है नहीं। तो लतीफ़ अकबर साहब जब बोल रहे हैं, मैंने कहा मुनासिब नहीं लगता कि आप अपने इस्तकाक की बात करें, मैं आपकी जगह बात करता हूँ इसका इस्तकाक है ये नहीं है। मतलब मैं वजाहत कर दूंगा। मैं खड़ा हुआ और वो फिर बोल रहे हैं, मुसलसल बैठे नीचे बोल रहे हैं। पहले वो प्रेसर की कुर्सी पर आ गए, उनको कहा जी आप अपनी चेयर पर जाकर बैठें, ये ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं, बड़ी मुश्किल से ले गए। उनको वज़रा ने भी बिठाया, तो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो हर मामले में खड़े हो जाते हैं, जो उनका महकमे कोई मामला उस पर बोलना शुरू कर देते हैं। तो उस पर यह हुआ कि वो अपना उनको मैंने कहा भाई आप किस किस्म के वजीर कानून हैं। अब ये हमने कहा स्पीकर साहब से कहा कि आप उसकी रिकॉर्डिंग सारी चलाएं, पता चले कसूर मेरा है, लतीफ़ अकबर साहब का, हमारा है या किसी और का है। आप जब वो बोल रहे हैं, जब वो कह रहे हैं बोले, आप बोलते लतीफ़ अकबर साहब का, हमारा है या किसी और का है। आप जब वो बोल रहे हैं, जब वो कह रहे हैं बोले, आप बोलते क्यों हैं, क्यों बोल रहे हैं आप मुसलसल। जब ये कवायद के मुताबिक है,
جب اسپیکر بات کرے کھڑا بھی نہیں کوئی ہو سکتا, اس ممبر کو فوراً اپنی سیٹ پر بیٹھ جانا چاہیے. جب اسپیکر بات بند کرے تو پھر وہ بات کرے, اگر اسپیکر اس کو اجازت دے. وہ ادھر سے دوڑتے ہوئے آئے, انہوں نے موشن میں آ کر مجھے یہاں پہ مارا. ٹھیک ہے جی, تو میں نے سمجھا کہ پانی کی بوتل ماری ہے. تو وہ اچھا ہوا کہ وہ میری ریڈنگ اسپیکس تھی, اس کے اوپر لگا, وہ ٹوٹ گئی. اس سے مجھے زیادہ چوٹ نہیں ہے, آگے وہ تھی اس کے آگے اس پہ لگی. یہ سارا معاملہ ہوا ساری بات کا. تو جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, آزاد کشمیر ایک بڑا اچھا علاقہ, یہاں پیپلز پارٹی کے مسلم کانفرنس پہ جب تھے شدید مخاصمت ہوتی تھی. اچھا, اس سے ایک بار پہلے اسمبلی کے اندر ہاتھا پائی ہوئی, وہ تحریک عمل کے اپنے ممبران کے درمیان, دونوں آج دنیا میں نہیں ہیں, سردار روشن صاحب اور میجر فضائل صاحب, ان کے درمیان یہ معاملہ ہوا تھا, کبھی حکومت اور اپوزیشن کا نہیں ہوا. تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے, افسوسناک بات ہے. اب اس کو جو ہے نا یہ اضلاع میں ڈال دینا, برادری میں ڈال دینا, یہ اسی سیاست تو ہمیں چھوڑی. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, سردار ابراہیم کے بعد کو پونچھ سے لیڈر پیدا ہوا ہے, سارے آزاد میں نہیں ہوا. یہی بات چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے آپ میں یہ کہتا رہتا ہوں, یہ حق پونچھ کا ہے, حکومت کا درمیان میں رہتے ہیں لوگ, آپ کا کام ہے یہ اس ملک میں آگے بڑھنا. لیکن یہ ہے کہ آپ ایسی چھوٹی باتیں کر کے باقی لوگوں کو بگا دیتے اپنے سے. اس طرح کی باتیں نہ کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. بس یہ ٹائم دینے کا بہت شکریہ سر.